Today we discuss about chapter number 2 polynomial and we discuss standard 10 English medium. Okay, so what is the polynomial? So here we can discuss what is the polynomial. ठीक है, सो हम पॉलिनोमियल्स की बात करें, बेसिकली हम बात करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स उसके रिलेटेड स्टैंडर्ड 10 में बहुत सारे लेसन हैं और आगे भी ऐसे लेसन आएंगे। टोटली बेसिकली हमें आना चाहिए। ओके, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज द पॉलिनोमियल। सो पॉली और प्लस नोमियल, पॉली और नोमियल ये दोनों को कंबाइन करके बना है वर्ड कौन सा? पॉलिनोमियल। नोमियल, ठीक है। अब डिक्शनरी में सोचे कि इंग्लिश डिक्शनरी में जैसे कि पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है पार्ट्स, या तो आप लिख सकते हो टर्म्स। क्या होता है? पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है जैसे कि इसको अलग करने की बात करें तो जैसे पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है पार्ट्स और टर्म्स। तो सीधी सी बात है कि पॉलिनोमियल्स जैसे कंबाइंड वर्ड हो गया पॉलिनोमियल्स, तो इसको अपनी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि बहुत सारे टर्म्स या तो बहुत सारे पार्ट्स, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स जिसमें होते हैं इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। बेसिकली हम डेफिनेशन अलग तरीके से लिखेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम ये वर्ड को समझ लें कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, तो पॉली का मीनिंग होता है मैनी और नोमियल्स का मीनिंग होता है पार्ट्स ऑब्लिक टर्म्स, कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करें पार्ट्स किसको बोलेंगे, टर्म्स किसको बोलेंगे, ठीक है, तो हम बात करेंगे टर्म्स की, टर्म्स ऑब्लिक पार्ट्स। तो मैथमेटिकल में हम सोचते हैं कि मैथ्स में टर्म्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अलजेब्रा होता है, ओके, कैलकुलस होता है, स्ट्रेट होता है। तो उसमें ये चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे टर्म्स में अलजेब्रा। अलजेब्रा कौन सा टर्म है? अलजेब्रा टर्म्स। अब आपको मालूम होगा कि अलजेब्रा टर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे xy, 2x, 3x, 4x, 6x², कोई भी अलजेब्रा टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन उसको समझेंगे कैसे? तो कोई भी टर्म्स होते हैं, समझ लीजिए, कोई भी टर्म्स होते हैं उसमें दो अलग अलग वर्ड होते हैं जिसमें ये दोनों का क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है यानी कि ये एक पार्ट और दूसरा पार्ट ये दोनों का कंबाइन, यानी कि इसको बोलेंगे टर्म्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर में वो क्या आएगा, अंदर कौन से नंबर होंगे या तो कौन से टर्म्स होंगे, तो जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर में आप जानते हो √2 भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप रियल नंबर क्रॉस या तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर क्या होता है? वेरिएबल होता है, वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर होते हैं रियल नंबर, यहाँ पर होते हैं वेरिएबल, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनता क्या है? टर्म्स नंबर, ठीक है। तो इसकी बात करें तो रियल नंबर में मैंने लिख दिया जैसे कि कोई भी नेचुरल नंबर 2, यहाँ पर 2, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वेरिएबल लिख दिया मैंने x। अब जानते हो कि वेरिएबल किसको बोलेंगे? x हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 × x, तो ये हो गया टर्म्स, एक टर्म्स क्लियर हो गया अलजेब्रा। उसी तरह यहाँ पर √2x, ये भी टर्म्स हो गया,
यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं √2y, तो ये y वेरिएबल में एक ही टर्म्स है, y वेरिएबल एक ही टर्म्स है, तो इसको बोलेंगे √2y, तो टर्म्स हो जाएंगे। चलो आगे लिखिए -3y, ये भी टर्म्स है। अब टर्म्स, ये टर्म्स तो समझ में आ गया कि टर्म्स क्या होता है, तो कोई एक रियल नंबर होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल होता है, ठीक है, एक रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल में क्या होता है, तो वेरिएबल में x हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, ठीक है। अब उसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री भी हो सकती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिग्री ऑफ अ टर्म्स। तो डिग्री ऑफ टर्म्स क्या होता है, तो जैसे मैंने लिख दिया -2x², तो इसकी डिग्री हो गई कितनी, तो यहाँ पर -2 क्या है, रियल नंबर है, x² क्या है, तो x² जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी है 2, तो हम लिखेंगे डिग्री यहाँ पर क्या है 2, ठीक है, डिग्री 2। उसी तरह -4x²y, तो यहाँ पर तो दो वेरिएबल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो अगर वेरिएबल कॉम्बिनेशन में हो रहे हैं, जैसे x और y दो वेरिएबल कंबाइन है, तो उसमें आप लिख सकते हो कि डिग्री जो होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम यानी 2 तो है, और y की जो डिग्री है वो 1 है। ये दोनों को कंबाइन करके उसकी डिग्री टोटल बनेगी कितनी होगी, 2 + 1 यानी, ठीक है। तो हम ऐसे टर्म्स में डिग्री फाइंड करेंगे, कैसे, तो जैसे -4x²y है, सो x² भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, तो x² में x⁻² है, सो 2 इज डिग्री, y⁻1, सो y⁻1 इज आल्सो डिग्री, तो दोनों का सम कर दे 2 + 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्लियर। उसी तरह मैं यहाँ पर दूसरा लिख सकता हूँ 4x²y³ z3, ओके, 4x²y³ z3, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि 4 एज क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर, x² x y z क्या है, x y z तीनों ये हुआ वेरिएबल, वेरिएबल्स है, और ऊपर जो है पावर, तो वो क्या है, तो वेरिएबल की डिग्री है, डिग्री कितनी होगी 2 + 3 + 3, दैट इज 4, 2 + 3 5, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि ये हो गई डिग्री, ठीक है। तो ये सब जो टोटली बात की मैंने, तो बेसिकली पॉलिनोमियल की बात की है, तो इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन आगे लेते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड फॉर एग्जांपल क्या है, उसकी एक्सरसाइज क्या है, उसमें कैसे उसका यूज करना है, ठीक है। तो वो सब बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लो कि पूरा बेसिकली पता है, बेसिकली में पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसमें कौन कौन से टर्म्स होते हैं, और उसमें वेरिएबल और टर्म्स में वेरिएबल और डिग्री क्या होता है, वो सब बेसिकली है। तो यहाँ पर ये वीडियो आप देख लो, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के बारे में। थैंक यू। Now we discuss types of polynomial। अब बच्चे पढ़ेंगे ऐसा हम कि कितने टाइप से पॉलिनोमियल्स के, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल उसके 3 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ 1 लीनियर पॉलिनोमियल, second one is quadratic polynomial, and third one is cubic polynomial। Okay, so types of polynomials में हमने 3 टाइप्स यहाँ पर लिखे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। So first नंबर में समझेंगे कि what is the linear polynomial। So
हम लिखेंगे यहाँ पर व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? सो लीनियर पॉलिनोमियल्स में यहाँ पर लिखा है लीनियर। सो लीनियर का मीनिंग होता है कि डिग्री जो होती है वो क्या होती है? 1 होती है। कोई भी वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे द लीनियर पॉलिनोमियल which means that degree is only 1। क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री होती है वो डिग्री क्या होती है? 1। इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लाइक 1 जैसे कि हमने लिखा 2x रेज़ टू 1 या तो 2x 3x 2x plus 3 4x plus 5 6x plus 8 8x minus 2 root 2x minus 5। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वेरिएबल है x का जो वेरिएबल है उसका जो पावर होता है 1 यानी डिग्री इज 1। तो दिस नोन एज linear polynomial। 3x is also known as linear polynomial, etc. 2x plus 3 4x plus 5 6x plus 8 8x minus 2 and root 2x minus 5। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो हम लिखेंगे व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपको ये देखना है कि क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक का मीनिंग होता है 2, या तो ये जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल में उसकी डिग्री जो होती है वो क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल which means that degree is 2 is known as quadratic polynomial। like 2x square 3x square plus 2 4x square plus 6 6x square minus 6 etc। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा है उसमें x जो वेरिएबल है उसमें जो पावर होता है वो क्या है? 2, यानी कि उसकी डिग्री जो है वो 2 है। तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3x square plus 2 is quadratic polynomial, 4x square plus 6 is also known as the quadratic polynomial, 6x square minus 6 etc। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल? तो यहाँ पर आपको वर्ड लिखना है क्यूबिक का मीनिंग होता है 3। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? तो जिस पॉलिनोमियल में x का जो पावर होता है या तो x की जो डिग्री होती है, कोई भी वेरिएबल की डिग्री होती है वो कितनी होती है? 3। तो डिग्री इज 3। ओके, तो 3 उसकी डिग्री होती है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो उसको कोई एग्जांपल है हमारे पास, तो जिसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल है 4x³ plus 3x² plus 6x plus 8। तो दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज हियर वेरिएबल x इज डिग्री ऑफ 3। ठीक है, वेरिएबल x उसकी डिग्री कितनी है? 3। तो 4x³ plus 3x² plus 6x plus 8 उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 3 है, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑल्सो वी राइट 4x³ minus 8x² plus 7x minus 2। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाईएस्ट
जो डिग्री होती है वो क्या है 3 है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दोस्तों आपको मालूम पड़ गया होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में फिर से देख लें यहाँ पर कि लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स किसको बोलेंगे, तो जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल्स में डिग्री वेरिएबल की क्या होती है 1 होती है, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जिस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो क्या होती है 2 होती है, और क्यूबिक के लिए डिग्री क्या होती है 3 होती है, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और उसमें वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं, पॉलिनोमियल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि p ऑफ x, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये रहेगा। Now we discuss find the value of polynomial। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर वी हैव p of x। so what is the p of x, तो polynomial of x p of x is equal to x cube minus 27 and put the value of x equal to 3, put the value x equal to 3। now we get p of 3 is equal to what, so p of 3 is equal to, यहाँ पर देखो x equal to 3 है, वो 3 वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, मतलब कि रखेंगे x cube minus 27, तो आंसर क्या होगा 3 cube minus 27, so आंसर is 27 minus 27, so 0। तो p of 3 की वैल्यू क्या होगी 0। तो ऐसे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल है आपके पास, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ y, पॉलिनोमियल ऑफ z, कोई भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल होता है, तो उसमें x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पुट कर दो, और x की वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो हो गई वैल्यू। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। वी हैव p of x is equal to x cube plus x square plus 2x minus 1 and put the value of x equal to 1। now we get x equal to 1, so p of 1 is equal to 1 cube plus 1 square plus 2 minus 1। तो हमने क्या किया कि जो भी पॉलिनोमियल है x क्यूब x स्क्वायर 2x minus 1, उसमें x इक्वल टू 1 रख दिया, यानी कि 1 क्यूब होगा 1 स्क्वायर होगा 2 into 1 होगा minus 1। so now answer is 1 plus 1 plus 2 minus 1। so 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 4 minus 1 3, so p of 1 is equal to 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो जो भी x की वैल्यू है वो x की वैल्यू मिड पॉलिनोमियल में रख देंगे, और बाद में जो आंसर मिलेगा वो होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हम एग्जांपल की बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन यहाँ तक आप एक बार फिर से रिफर कर लो और उसके बाद हम एग्जांपल और एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, राइट। Now discuss extra examples, find the value of polynomial। तो find the value of polynomial में हमने सबसे पहले क्या सोचा था, मतलब क्या याद रखा था कि x इक्वल टू जो भी वैल्यू है x इक्वल टू 1 वो मेन पॉलिनोमियल में रख दें और बाद में उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो हो गए
पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में हमारा p of x is equal to 2x plus 3 at x equal to 1, at x equal to 1। तो x equal to 1 के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, वो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो p of 1 रख दो यहाँ पर, तो 2 1 plus 3, so 2 1s are 2 plus 3, so answer is 5, ठीक है। एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप बेसिक से जाएंगे, उसके बाद जियोमेट्रिक के हिसाब से पॉलिनोमियल जीरो क्या होता है उसके हिसाब से भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से सोचे, p of x is equal to 4x square plus 2x plus 3 at x equal to 2 है, so x equal to 2 वैल्यू रख देना। so p of 2 is equal to 4 2 square plus 2 multiply 2 plus 3, so 2 का होल स्क्वायर 4 4 4 is 16, 2 2 is 4 plus 3, so 16 plus 4 20 20 plus 3 23। ओके, थर्ड नंबर है p of x is equal to 4x cube minus 2x square plus 2x plus 8 at x equal to 1 के लिए, so at x equal to 1 के लिए p of 1 is equal to 4 1 cube 2 1 square 2 1 plus 8। now we calculate this form, 4 1s are 4, 2 1 square 1 and 2 1s are 2, 2 into 1 2 plus 8, so 2 2 यहाँ से कट हो जाएंगे, so 4 plus 8 is equal to 12। okay, so last one is fourth number है px equal to 4x square 2x minus 1 at x equal to 0 के लिए what is the value of polynomial, x equal to 0 के लिए, so p of 0 4 0 square 2 0 minus 1। अब आप देख सकते हो कि 0 का होल स्क्वायर 0 0 multiply 4 0 2 into 0 0 0 minus 1, so our answer is -1। so -1 is the value of polynomial। ओके, तो ये सब बेसिक बात है, तो बेसिक बातें आप क्लियर हो जाएगी तो पॉलिनोमियल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राइट।